कृपा करो मुझ पर हरि सुख निधि सहजानंद। आपके गुणगान करने बुद्धि दो भगवन। अक्षर पुरुषोत्तम भय यहाँ प्रकट भूतल पर प्रभु। अनेक जीव उद्धारने को मनुज तनु लीने विभु। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्यावल रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधा कृष्ण देव की जय। दुर्गे मात की जय। प्रकट गुरु हरि स्वामी महाराज की जय। मेरे सभी बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और बच्चों को मेरा आशीर्वाद। अपने इस सत्संग प्रवृत्ति में जो हम आपको भगवान स्वामीनारायण की लीलाएं कथाओं का रसास्वादन आपको कराते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भगवान स्वामीनारायण की जो कथाएं लीलाएं उनकी जो मैं आपको प्रेषित करता हूँ आपको अच्छी लगती होंगी। और इसी के साथ इसी क्रम में ही मैं भगवान स्वामीनारायण के चरित्रों का भी और उनकी लीलाओं को आपको कंटिन्यू आपको बताता हूँ। आज की इस सत्संग प्रवृत्ति में आज निष्कुलानंद स्वामी की जो कहानी है, जो उनकी बातें हैं, आज मैं आपको प्रेषित करूँगा। तो लीजिए शुरू करते हैं। आज निष्कुलानंद भय निष्कुल होए। मेरे उन सभी भाई बहनों से बुजुर्गों से मेरी प्रार्थना, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक वेल नहीं करी, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वेल करें, लाइक करें और अपने जो भी सभी संबंधी भाई बहन और मित्रगण हैं उन सबको यह प्रेषित करें, उन सबको भी भगवान स्वामीनारायण की लीलाओं का ज्ञान दें। कुल छोड़ गए निष्कुल भय। स्वामीनारायण भगवान गुजरात के जामनगर जिले के एक छोटा सा गांव था सेखपाट, जहां पर विचरण करते हुए वहां पहुंचे। और ये सेखपाट निष्कुलानंद स्वामी का देश यानी कि उनका वतन हुआ करता था। श्री हरि विचरण करते करते जब सेखपाट गांव में पहुंचे तो वहां लाल जी नाम के एक उनके हरिभक्त, उनके घर उनका जो है निवास था। वहाँ पर बसंत पंचमी का उत्सव मनाया जा रहा था। उस बसंत पंचमी के उत्सव में दूरदराज के गांव के जितने भी लोग थे, हरिभक्त थे, वो महोत्सव वहाँ पर एकत्रित हुए थे और वो बसंत पंचमी का उत्सव मना रहे थे। श्री हरि यहाँ से कच्छभुज जाने की उनकी इच्छा थी, तो उन्होंने लाल जी से कहा, लाल जी आप जैसा कोई जानकार अगर मुझे मिल जाए जो मुझे कच्छभुज के रास्तों को बता दे और मैं उसके साथ जाने को तैयार हूँ। अब लाल जी ने सोचा कि क्यों ना ये सेवा मैं ले लूँ। तो उन्होंने, क्योंकि वो अपने अधोई उनकी जो ससुराल है वहाँ वो जानते हैं और वहाँ के आना जाना रास्ता था, तो वहाँ कच्छभुज के रास्तों को अच्छे से परिचित भी थे। अब उन्होंने श्री हरि को कहा कि श्री हरि ठीक है, मैं कच्छभुज के रास्तों का जानकार हूँ, तो मैं आपके साथ चलता हूँ। तो श्री हरि ने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आप चलने की तैयारी करें, आप चले मेरे साथ। तो लाल जी ने अपने लिए चलने की तैयारी करी। तो एक जलपात्र रखा, कुछ उसमें भोजन भी रखा और अपना एक पैसे भी रखे। जो पैसे उन्होंने जो है जूते के अंदर रख दिए, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई रास्ते में यहाँ लूटपाट चोर चकेरे घूमते हैं, आते हैं तो वो लूट लेते हैं, तो पैसा मैं जूते के अंदर छिपा के रखूँ। लेकिन श्री हरि जी इससे अवगत नहीं थे। अब वो चलते गए, श्री हरि ने उनको रास्ते में लिया और अपने साथ चले गए। और लाल जी आज सोचने लगे कि आज तो मैं आज श्री हरि का जो रास्ता है वो मैं उनको दिखाऊंगा और आज मैं उनके पदगामी हूँ और उनके जो पाथों का जो भोजन की व्यवस्था है आज मैं उनके साथ कर रहा हूँ। वो मन ही मन बड़े खुश भी हुए
और इसी के साथ साथ धीरे धीरे वो आगे रास्ते में श्री हरि जी के साथ चलते चले गए। रास्ते में उन्हें एक खाली पेट भिखारी मिला। वो श्री हरि को देखने लगा, उनसे पूछा कि महाराज मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाने को कुछ दीजिए। अब श्री हरि ने जो खाना रखा था लाल जी के पास, उनसे खाना लिया। बोले भाई इस भिखारी को दे दे, भूखा है, प्यासा है, ये जब खाएगा तो तृप्ति होगी तो तुम्हें आनंद देगा और तुम्हें वरदान भी देगा, तुम्हें खुशी दुआएं भी देगा कि आप इसको दे दो। लाल जी ने उठाया, अपना अन्न जो था वो उनको दे दिया और वो वहाँ से आगे चलते रह गए। दूर आगे जाते हुए रास्ते में कहीं उनको फिर एक लुटेरे मिल गए। अब लुटेरे मिले तो उन्होंने श्री हरि को देखा, ये तो साधु वेश में है, तो इसके पास क्या होगा। तो उन्होंने जो है लाल जी को कहा कि अरे भाई सेठ, जो तुम्हारे पास है जल्दी से हमें दे दो। तो उन्होंने जब बोला ठीक है तलाशी ले लो भाई। अब लुटेरों ने लाल जी की तलाशी ली तो उन्हें कुछ मिला ही नहीं। अब वो खाली, अब वो श्री हरि बोलने लगे, अरे भाई तुम लुटेरे हो या क्या हो, तुम्हें कुछ चेक करना भी नहीं आता है, तुमने क्या चेक करा इनको। तो बोला इस कंगाल के पास तो कुछ भी नहीं है, हमें क्या मिलेगा। बोला तुम इसकी चेकिंग करो दोबारा, देखो कुछ ना कुछ मिलेगा तुम्हें, तुम देखो दोबारा इसके जूते के नहीं, जूते के अंदर देखो, इसमें कुछ मिलेगा। उन्होंने लाल जी के जूते खुलवाए तो देखा तो उसके अंदर पैसे थे। वो चोर बड़े खुश हो गए और मन ही मन जो है श्री हरि को दुआएं देकर वहाँ से चले गए। अब लाल जी ने सोचा भाई पैसे भी चले गए, खाना भी चले गया। उनको पैसे का दुख नहीं था, अब उनको दुख इस बात का था कि खाना भी चले गया और पैसे भी। अब मैं श्री हरि को रास्ते में क्या खिलाऊंगा, अगर मांगे तो मैं कहाँ से दूंगा। अब श्री हरि जो पूरे विश्व को खिलाने वाले हैं, आज लाल जी उनकी परवाह कर रहे हैं कि मैं उन्हें क्या खिलाऊंगा। अब रास्ते में वो चले जा रहे थे, चलते चले गए। अब क्योंकि रेगिस्तान का रास्ता, कच्छ का रास्ता रेगिस्तान का है, वहाँ तो पूरा रेत ही रेत है। अब दूर दराज तक अब उनके पास एक जल पात्र बचा और तो कुछ था नहीं उनके पास। चलते गए रास्ते में फिर उनको एक प्यासा मिल गया। अब उन्होंने श्री हरि को कहा भाई मैं मरा जा रहा हूँ, बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। श्री हरि ने जो जलपात छीना लाल जी से और उठा के उस यात्री को दे दिया, भाई लो पियो। अब उन्होंने देखा भाई ये तो बड़ी बात है, अब चलो सारा पानी अब उनको दे दिया, अब पिला ही दिया तो अब क्या करें। ठीक है भाई, अब पिला के अब खाली हाथ हो गए, चले गए आगे। अब चलते गए, अब उनके पास कुछ बचा नहीं, ना भोजन बचा, ना पैसा बचा और ना पानी बचा। अब क्योंकि दूर, अभी उनका जो रास्ता था बहुत दूर का था, काफ़ी आगे तक उनको जाना था, लेकिन अब कुछ है नहीं। अब चिंता में भी लग गए कि अब श्री हरि के लिए मैं व्यवस्था कहाँ से करूँगा। थोड़ी दूर आगे चले थे कि श्री हरि को जो है प्यास लग गई। भाई उन्होंने कहा भी मेरा गला सूखा जा रहा है, पानी की व्यवस्था करो। बोला महाराज जो पानी जल पाता हो तो आपने यात्री को पिला दिया, अब मैं कहाँ से आपको पानी पिलाऊँ। तो यहाँ तक दूर दूर तक कहीं पानी भी नहीं है। तो श्री हरि बोले नहीं, यहाँ कुछ खड्डे में होंगे, दूर दराज में थोड़ा खड्डा खोदोगे तो आपको पानी मिल आएगा। अब श्री हरि की, अब वो जानते थे कि यहाँ दूर दराज तक कहीं पानी मिलने वाला नहीं है, लेकिन श्री हरि की आज्ञा और उन पर विश्वास, दृढ़ विश्वास था। उन्होंने, श्री हरि ने संकेत किया भाई जाओ उस खड्डे के बाद जाके देखो, थोड़ा खोदो तो कुछ पानी निकल आएगा। अब वो थोड़ा आगे जाए तो उन्होंने पानी दोनों खोदो, वहाँ पानी निकल आया। अब वो पानी निकला तो उन्होंने श्री हरि को बुलाया, श्री हरि ने पानी पिया और लाल जी ने भी पानी पिया, तो बड़ा मीठा पानी था। अब वो खुश हो गए, तो उन्होंने सोचा कि रास्ते में अब चल ही रहे हैं तो क्यों ना अपने जल पात्र में पानी भर लूँ। अब जो जल पात्र में भरने श्री हरि तो आगे रास्ते निकल गए, लेकिन जब वो जल भरने का थोड़ा चखा उन्होंने पानी को, तो उसमें खारा पानी। तो समझ गए कि भाई ये जो लीला है वो श्री हरि कर से। ऐसे रेगिस्तान में जो उन्होंने मीठा पानी पिलाया वो उनकी माया ही है, वो उनकी लीला है, वो ही ऐसा काम कर सकते हैं, दूसरा ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। अब वो आगे तो दूर तक चले जाए, चलते गए। अब वो जो है उनकी जो ससुराल है अधोई, तो उसके अगोई के पास वो एक जो मतलब गांव था, तो गांव के किनारे में एक पेड़ था, वहाँ पेड़ में जाके दोनों बैठ गए। अब श्री हरि जब वहाँ बैठ के उन्होंने, भाई मुझे तो बड़ी भूख लगी है, अब क्या करूँ, मुझे तो खाना चाहिए। तो उन्होंने कहा श्री हरि मैं कहाँ से खाना लाऊँ, खाना तो कुछ है ही नहीं मेरे पास।
बोला अच्छा, अब खाना नहीं है तो क्या करें? तो ऐसा करते हैं, तो आप अपने यहाँ तुम्हारी ससुराल है, यहाँ चले जाओ, यहाँ से ले आओ। बोला महाराज मैं यहाँ कहाँ जाऊँ, लोग मुझे पहचानते हैं। बोला ऐसा करते हैं, तुम्हें कोई पहचाने नहीं, ऐसा काम कर दूँ? बोलो क्या? तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, मैं एक ही काम कर सकता हूँ, मैं तुम्हें जो हूँ साधु बना देता हूँ, और साधु बना देता हूँ, तुम्हें कोई पहचानेगा नहीं, तुम भिक्षा मांग लो। उन्होंने कहा महाराज ऐसे कैसे साधु बन जाऊँ, यहाँ तो मेरी पूरी ससुराल है और सब मुझे पहचानते हैं, मैं कैसे मांगूँ भिक्षा यहाँ पे? अच्छा। बोला ठीक है, इधर आ, तुम साधु बनेगा? बोला हाँ ठीक है, साधु बना दो। उन्होंने उस तरह से उनके मूछ नाम बाल बुल सारे उतार दिए और पूरा साफ, और जो गृहस्थ के उनके वस्त्र थे वो भी उतार दिए, और उनको भगवा वस्त्र पहना दिया, और उनको त्यागी दीक्षा देकर उनका नाम रख दिया निष्कुलानंद। बोला ठीक है, आज से तुम्हारा नाम निष्कुलानंद है, अब जाओ अपने ससुराल में ही जाना और वहाँ से भिक्षा लेकर ही आना। बोला ठीक है महाराज, अब गुरु की आज्ञा थी, अब चले गए, आगे निकल गए। अब जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने अपने से अपने सोच में अज्ञान लगाई कि भाई नारायण हरे सच्चिदानंद प्रभु भिक्षान दे। जब उन्होंने भिक्षान दे की आहन लगाई तो उनके सास ने उनकी आवाज़ पहचानी। वो दौड़ी दौड़ी जो है बाहर आई, देखा तो भाई ये जमाई राजा यहाँ पर ये साधु के वेश में। तो उन्होंने अपनी लड़की को बुलाया कि देख तुम्हारा जमाई आया है, तो देखो साधु के वेश में आया है, उसको घर बुलाओ, ये क्या साधु बन गया। अब वो जो बच्चे को गोद में लेके दौड़ी आई, बाहर आई, देखा तो है ये लाल जी। बोला ये तुम्हें ये साधु बनने की किसने सूझी, ये छोड़ो इसको, घर चले जाओ, ये साधु साधु छोड़ो, क्यों बने साधु तुम? अब उनके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो अपनी नज़र नीचे खड़ी करके वहाँ पर खड़े रहे। उन्होंने बोला भाई ये त्याग का रंग है, अब ये रंग उतरने वाला नहीं। और खड़े रहे, भिक्षान की आज्ञा दे, भाई मुझे भिक्षा दे, तेरा भला हो। ये कहते हुए उन्होंने भाई मुझे श्री हरि के लिए भोजन ले जाना है। अब उनकी पत्नी ने सुना कि भाई श्री हरि के नाम सुना, तो अंदर गई और वहाँ से भोजन लेके चली आई। जब वो भोजन लेके चली आई और वहाँ पर जब पहुँचे तो श्री हरि उनको देख कर बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए, ये देखते हुए कि आज जो है निष्कुलानंद जी अपना ससुराल से अपना भोजन लाए। अब बहुत प्रसन्न हुए, सब खुश हुए। तो जब उन्होंने खाना पीना खा लिया, बैठे रहे, प्रार्थना करी, तो श्री हरि के चरणों में वो बैठे रहे। तो एक बार रामानंद स्वामी से उन्होंने कहा था कि भाई मुझे साधु बना दो। तो लेकिन उस वक़्त श्री हरि जो है रामानंद स्वामी ने कहा था ठीक है, मैं समय आने पर तुम्हें बना दूंगा। बोला ठीक है, बना देना। तो जब आज वो चले जा रहे थे तो साधु बने, तो उनको स्मृति आई कि वो मेरे गुरु ने मुझे कुछ कहा था। तो लाल जी ने गुरु श्री हरि ने लाल जी को कहा देखो ये गुरुदेव की जो वचन थे वो आज मैंने सिद्ध कर दिए, अब तुम्हें अनेक महाकाव्य की रचना करनी है। क्योंकि लाल जी को श्री हरि पर प्रीति थी, उनको दृढ़ निश्चय हो गया था कि भगवान के साक्षात रूप हैं। क्योंकि जब वो रेगिस्तान के उस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, वहाँ पर उन्होंने देखा था, उन्होंने जब वो कांटे निकाल रहे थे तो श्री हरि के पाँव पे जो 16 चिन्ह थे, उन 16 चिन्हों को उन्होंने बड़े ध्यान से देखा था। उन 16 चिन्हों की उनमें जब उन्होंने विभूति देखी, भाई उन्होंने त्रिकोण थे, उसमें गोपद थे, धनुष थे और मत्स्य, अर्धचंद्र, व्योम, ध्वज, अंकुश, कमल, स्वास्तिक, अष्टल आदि ऐसे चिन्ह थे जो उन्होंने इसकी स्मृति करी, और उन्हें दृढ़ प्रतीत था कि ये प्रत्यक्ष आज श्री हरि के दर्शन जो मुझे हो रहे हैं वो बड़े आनंद थे। क्योंकि वो पेड़ के नीचे उन्होंने पूरे दर्शन भगवान के अच्छे तरह से भाव विभोर कर करे, तभी उनको प्रीति पहले भी थी, लेकिन वो साक्षात दर्शन उन्होंने जो करे चरणों के, उनको प्रीति भगवान की हो गई कि साक्षात भगवान के मुझे दर्शन हो गए। सुधार लाल जी समृद्ध परिवार से भी थे और अनेक कलाओं के कुशल भी थे।
उनकी अनेक कवित्व जो शक्ति थी वो अद्भुत थी, और त्यागी दीक्षा देने के बाद इन शक्तियों की बहुत उन्नति हुई, और उन्होंने अनेक काव्यों की पद की रचना भी करी, और उन्होंने अनेक ग्रंथ भी उसमें लिखे। तीव्र उनकी जो कथाएं थी उनमें तीव्र वैराग्य छलकता था। श्री हरि के आदेश पर उन्होंने अदोई गांव के जो उनका जो सीमा थी वहाँ पर रहकर ही उन्होंने यम दंड नामक एक ग्रंथ की रचना करी, और आगे चलकर उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे और अनेक रचनाएं भी उन्होंने सुनकर लोगों को हृदय को वैराग्य को ज्वार आने दिया। और ये उनकी कृपा, श्री हरि की कृपा उन पर थी। श्री हरि केवल उन्हीं को साथ लेकर कच्छ क्यों गए थे, आज इसका रहस्य निष्कुलानंद जी को समझ में आ गया। तो इस तरह आज की जो कथा थी उसमें निष्कुलानंद जी का लाल जी से निष्कुलानंद बने, इस कथा में भगवान ने अपनी लीला का जो दिव्य दर्शन और उनको दिखाया, यही आज की हमारी प्रेरणा। जय स्वामीनारायण।